डी मरिया कल के मैच में ही वॉज वेरी गुड। कल हमने देखा 2 गोल स्कोर किए। फर्स्ट वन वॉज अ वॉली, अकूनिया का क्रॉस, और सेकंड वन ही ड्रिबल पास द गोलकीपर एलिस्टर का असिस्ट। तो ये मैंने गोल्स देखे और मैंने सोचा कि भाई पिछले जब से अर्जेंटीना की ये जनरेशन आई है, मेसी, अगुएरो, हिगुएन, डी मरिया, इन सब वाली जनरेशन में द मोस्ट क्लच प्लेयर जो था इनमें वो डी मरिया ही था। लास्ट 5 गोल्स जो अर्जेंटीना ने स्कोर किए नॉकआउट गेम्स में, उसने 2 गोल स्कोर किए हैं जब, और बाकियों में वो इंजर्ड था मैचेस में। स्विट्जरलैंड के अगेंस्ट इन द राउंड ऑफ 16 वो लास्ट मिनट गोल मेसी का असिस्ट था, और राउंड ऑफ 16 में पिछले वर्ल्ड कप 2018 फ्रांस के अगेंस्ट। तो आई थिंक ही इज़ द बिगेस्ट थ्रेट या फिर बिगेस्ट वेपन इन बिग मैचेस फॉर अर्जेंटीना, बिकॉज बड़ी टीम्स जो होंगी वो अर्जेंटीना को डायरेक्ट न्यूट्रलाइज करने के लिए ऑब्वियसली मेसी को मार्क करेंगी, उसको स्पेस नहीं देखेंगी, देंगी, उसको टाइट रखेंगी। और मेसी को इतनी अटेंशन मिलना, इट हेल्प्स डी मरिया भाई। ब्राज़ील के अगेंस्ट ही स्कोर्ड गोल इन कोपा अमेरिका फाइनल, ही हैज स्कोर्ड अ गोल इन फिनालिसिमा अगेंस्ट इटली, और दैट गेम अगेंस्ट इटली आई थिंक इट वाज द बेस्ट डी मरिया गेम इन अर्जेंटीना जर्सी। वे टू गुड फॉर वे टू लॉन्ग, और लोग उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करते बिकॉज ही स्पेंट द प्राइम ऑफ हिज करियर। हाँ, एक सीज़न रियाल में, फिर मैन यूनाइटेड एंड देन पेरिस सेंट जर्मैन, और उस लीग के बारे में हम सबको पता है कि नो वन इज़ दैट इंटरेस्टेड। सो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो अंडररेट हो गया। और एल क्लासिको में मेरे को याद है प्यूयोल के लिए सबसे बड़ा थ्रेट था वो डी मरिया। उसने 3-4 बार क्लाउन किया है प्यूयोल को, और फाइनल में भी यूसीएल के, पीएसजी और बायर्न के अगेंस्ट मेसी को बिल्कुल वो रखा था अल्फोंसो डेविस ने, क्या बोलते, क्वाइट रखा था बायर्न बारसा वाले मैच में। बट पीएसजी के अगेंस्ट डी मरिया वॉज डोमिनेंट। उसके अगेंस्ट उसने नटमैग किया, उसको ड्रिबल पास किया बहुत 3-4 बारी अल्फोंसो डेविस को। डी मरिया आई थिंक उसकी फिटनेस इस वर्ल्ड कप में बहुत इंपॉर्टेंट है अर्जेंटीना के लिए। अगर मेरे हिसाब से 2014 के फाइनल में वो फिट होता तो अर्जेंटीना वुड हैव वॉन, क्योंकि मेसी, हिगुएन और 2 विंगर्स होते लवेजी एंड डी मरिया। बट मैनेजर ने लवेजी को हाफ टाइम पे सब्सटीट्यूट कर लिया और फिर अगुएरो को डाल दिया, जिससे अटैक थोड़ा स्टैटिक हो गया मेरे हिसाब से वो फाइनल में। तो हाँ, डी मरिया इज़ द मोस्ट लीथल वेपन अर्जेंटीना हैज़, और आई होप कि वो फिट रहे। स्कलोनी को विड्थ चाहिए एक साइड से, तो है ना। कोपा अमेरिका जब स्टार्ट हुआ था तो उसने निको गोंजालेस को ट्राई किया था लेफ्ट से, और राइट पे कोई बंदा नहीं था ऐसा विंगर, लेकिन निको गोंजालेस ने बहुत सीटर्स मिस किए। ही वॉज वेस्टफुल इन फ्रंट ऑफ गोल, ऑफ बॉल ही वॉज वेरी गुड प्रेसिंग वगैरह के मामले में। बट फाइनल में स्कलोनी ने मास्टर प्लान हो गया वेंचर कि उसने लोसेल्सो को लेफ्ट पे डाल दिया, थोड़ा स्लाइट लेफ्ट पे, और डी मरिया को उसने राइट विंग पूरी दे दी कि आप अटैक करो इस स्पेस को। और इटली के अगेंस्ट भी एंड डी मरिया जो वो विड्थ होल्ड कर रहा है बिल्कुल बाय लाइन पे होता है, ही इज़ अ गुड भाई। इटली के अगेंस्ट भी, ब्राज़ील के अगेंस्ट भी, 2 टॉप नेशंस इन द वर्ल्ड, यूरोपियन चैम्पियंस। और उस टाइम जब उसने वो गोल मारा, द डिफेंडिंग कोपा अमेरिका चैम्पियंस। तो हाँ, डी मरिया इज़ मनी भाई। उसने फ्रांस के अगेंस्ट भी गोल मारा है, और क्वालिफायर्स में हिज परफॉर्मेंस अगेंस्ट उरुग्वे जब उसके पास कैप्टन जाम बैड था, उसकी फिटनेस बूस्ट करती है अर्जेंटीना के चांसेस को। एंड आई होप कि वो फिट रहे पूरे वर्ल्ड कप के लिए। और मेसी को भी पता है कि वो कितना इंपॉर्टेंट है, और तभी हमारे को रिपोर्ट्स आई थी कि मेसी से डी मरिया को कि दिस विल बी और फाइनल, तेरा रिवेंज होगा, बिकॉज मेसी को पता है कि हाउ क्लिनिकल ही कैन बी, हाउ क्लच ही कैन बी। तो लेट्स होप कि हमको वही डी मरिया देखने को मिले जो हमारे को यूएई के अगेंस्ट मिला है। लेकिन यूएई और फिर आगे जाके डेनमार्क या फ्रांस या स्पेन या फिर ब्राज़ील में फ़र्क होगा। बट आई थिंक डी मरिया कैन आंसर द कॉल अगर उस पर बात आती है तो, एंड ही विल स्कोर सम क्रूशियल गोल्स फॉर अर्जेंटीना।